ये तो अपना मुकद्दर है ना, ये तेरा करम है आका के बना लिया है अपना। कहाँ मुझसे ये कमीना, कहाँ सिलसिला तुम्हारा। ये तो करम किया रब ने, महबूब की उम्मत में पैदा कर दिया है। शुक्र है रब का कि उसने हमें इस्लाम जैसा मजहब अता फरमाया है। फरमाया गया इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नज़दीक दीन मजहब इस्लाम है। हम नसीब वाले हैं कि रब ने हमें मजहब इस्लाम के मानने वालों में बनाया है। आप गौर करें अपनी जिंदगी पे, हम क्या थे? कुछ भी नहीं, कोई वजूद हमारा नहीं, कोई हैसियत हमारी नहीं। अगर वो सिर्फ एक दिमाग का तार छुटा देता तो पागल कहलाते, पागल कहलाते। अगर वो अक्ल सलीम ना कह देता तो दुनिया हमें दीवाना कहती। अगर वो हमें हुजूर की उम्मत में पैदा ना करता तो हम मुसलमान कहलाने के हकदार नहीं होते। और करम है उसका कि उसने तुम्हें और मुझे अक्ल सलीम अता की, और अक्ल सलीम अता फरमा करके हम सबको मुतवाज़न आज़ा अता फरमाए। यानी कि जहां हाथ होने चाहिए वहीं हाथ लगाए, जहां आंख होनी चाहिए वहीं आंख लगाई, जहां मुंह होना चाहिए वहीं मुंह बनाया, जहां सर होना चाहिए वहीं सर लगाया, जहां कान होने चाहिए थे वहीं कान लगाए। और उसके बाद फिर कुरान में खुद ही ऐलान किया, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने इस चलते फिरते मुजस्समे को सबसे ज्यादा खूबसूरत बनाया है, सबसे ज्यादा खूबसूरत बनाया। इंसान बना करके ऐलान किया, हमने तुम्हें सबसे ज्यादा हसीन व महजमी बनाया है। कोई चांद को देख के दुनिया कहती रहे चांद खूबसूरत है, कुरान कहता है नहीं, चांद से ज्यादा इंसान खूबसूरत है। कोई ये कहे लंदन की बागियां खूबसूरत हैं, तो फिर कुरान कहता है लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को सबसे ज्यादा खूबसूरत बनाया है। कोई कश्मीर की वादियों में खड़े होकर के कहे यहाँ की पहाड़ियां खूबसूरत हैं, कुरान कहता है नहीं, इंसान को खूबसूरत बनाया गया है। खुदा की कसम, एक एक जिंदगी की खूबसूरती देखते चले जाओ, हर खूबसूरती पे तेरी खूबसूरती को रब ने तरजीह दी है। लेकिन जब सारे इंसानों के अंदर उसने अपनों का इंतखाब फरमाया है तो फिर रब ने अपनों के अंदर भी सबसे प्यारों का इंतखाब किया, और उन प्यारों में भी सबसे प्यारे अगर इंतखाब किया गया तो वो कोई और नहीं, अब्दुल्ला का शहजादा है, आमिना का लख्ते जिगर है, फातिमा ज़हरा का बाबा है, हसनैन का नाना है। और हुजूर को पैदा करके फिर कायनात को बता दिया, मैंने आंख दी है, कोई एहसान नहीं है, दिल दिया है, एहसान नहीं है, धड़कने दी है, एहसान नहीं है। लेकिन ये जो अपना महबूब दे रहा हूँ, इतना बड़ा एहसान किया है कि कोई भी अपना महबूब किसी को नहीं देता, लेकिन मैं खुदा होकर तुम्हें अपना महबूब अता कर रहा हूं। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नाराए हैदरी, मसलक आला हजरत। ओ भाई, तनकीस व तौहीन मकसूद नहीं, हालात बयान करना चाहता हूं। कोई नबी अपनी उम्मत के लिए इतना नहीं रोया जितना मेरा नबी अपनी उम्मत के लिए रोया है। कोई नबी अपनी उम्मत के लिए इतना नहीं रोया। और सुने, हर नबी को एक ऐसी दुआ का तोहफा बख्शा गया, गुंजाइश रखी गई कि एक बार ये मांगो, जरूर दिया जाएगा। सब ने अपने अपने हिस्से की वो दुआ मांग ली, सब अपने अपने हिस्से की दुआ मांग चुके। महबूब के पत्थर लगे, तकलीफें उठाई। सहाबा ने कहा हुजूर आप भी मांग लें। मेरे महबूब ने कहा नहीं, मैंने ये दुआ अपनी उम्मत के लिए बचा के रखी है। कब मांगेंगे? कहा ये दुआ क़यामत में मांगी जाएगी। इतना प्यार, इतना प्यार। एहसान मानो रब का कि हुजूर की उम्मत में पैदा किया है, हुजूर की उम्मत में पैदा किया। अगर ना किया होता उनकी उम्मत में पैदा तो क्या बिगाड़ लेते हम किसी का, क्या बिगाड़ लेते? ना बनाया होता उसने मुसलमान हमें तो क्या कर लेते हम? कुछ नहीं कर पाते ना। एहसान किया, उसने हुजूर की उम्मत में पैदा फरमाया, हमको मुसलमान बनाया है, मुसलमान बनाया। हमें शर्म नहीं आती, हम फख्र से कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम फख्र से कहते हैं कि हम
हम सारे बोले हमें फख्र है कि हम मुसलमान हैं। और लोग उनको इस्तेमाल करते हैं, नुक्ताचीनी करते हैं। मैं तो कहता हूं खुदा की कसम, जो इज्जतें इंसान को इस्लाम ने दी है ना, वो किसी ने नहीं दी है, किसी ने नहीं दी। आप तारीख पढ़ें, मोहसिन इंसानियत की हिस्ट्री देखें, आका की आमद से पहले के हालात कैसे थे। मैं तो अक्सर कहता हूं अपने नौजवानों से, खुदारा बहन बेटियों को बैठा के बात किया करो, इन्हें समझाया करो और इन्हें बताओ ना तुम पे कितना बड़ा एहसान मेरे नबी का है। दिल दुखता है, कभी उर्स के नाम पे, कभी मेले के नाम पे, कभी पीर के नाम पे, कभी तमाशों के नाम पे, जब बेटियां बिना नकाब के मैदान में उतरती हैं ना, तो फिर मुझे अली की ज़ैनब याद आती है। फिर ख्याल आता है उन्होंने घर दे दिया, पर्दा नहीं जाने दिया, और इसके पास सब कुछ है लेकिन इसने पर्दा नहीं रहने दिया। किस मुंह से कहते हैं हम हुसैनी हैं? किस मुंह से कहते हैं? ओ भाई, बेटियों को बताओ औकात क्या थी। आज कहते हैं कि बेटियां बचाओ, बेटियां पढ़ाओ, ये नारा आज दिया जाता है। 1400 साल पहले मेरे नबी ने ये सबसे पहले नारा दिया था। 1400 साल पहले इन्होंने कब कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? जब परसेंटेज इन्होंने ये देखा कि हमारे समाज में बेटियां कम बेटे ज्यादा, तब ये चीखे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन मेरे नबी ने परसेंटेज देख के नहीं, मेरे नबी ने मुनासिबत देख के नहीं, मेरे नबी ने गिनती और तादाद देख के नहीं, बल्कि जुल्म की जाने वाली बेटियों को बचाते हुए कहा था, बेटी बचाओ, बेटियों को घर के अंदर रखा करो, इसलिए कि जिस घर में बेटी होती है उस घर में खुदा की रहमत आया करती है। मैं आपको एक बात बताऊं, खुदा की कसम, बड़ा एहसान है आमिना के लाल का, बड़ा एहसान है। हुजूर नहीं आए ना तो यहूदी अपनी किताबें पलटते थे, ईसाई अपने वर्के पलटते रहते थे बैठे बैठे, और सितारे देख के अंदाजा लगाते रहते थे कब आएंगे कब आएंगे। बड़े बड़े रागिबों ने राहें तकी हैं, कोई राहिब तो महबूब की राहों में 600 साल तक बैठा रहा, किसी ने 1100 साल जंगल में काट दिए, उसने अपनी किताब में पढ़ा था कि महबूब का कदम इधर से गुजरेगा, तो 1100 साल राहों में बैठा रहा। कोई रो रो के दुआ मांगता रहा, मालिक आखिरी पैगंबर का चेहरा दिखा दे, लेकिन हमने तो कोई दुआ भी नहीं मांगी। हालात कैसे थे आप खुद जाने और समझे। मैं बताना चाहता हूं, समझे, मेरे महबूब को समझे। आज लोग उंगली उठा देते, तनकीद किया करते कि इस्लाम के मानने वाले यूं, इस्लाम के मानने वाले यूं। हम तो कहते हैं जिसमें खराबी हो उसके अंदर इस्लाम की तालीम हो ही नहीं सकती है, सीधी सी बात है। मुकम्मल तालीम उसके अंदर इस्लाम की नहीं है। और किसी लुटेरे, डकैत, किसी झूठे से आप मजहब इस्लाम को क्या समझना चाहते हैं? अगर इस्लाम को समझना है तो सिद्दीक जैसे सच्चे से समझो, फारूक जैसे आदिल से समझो, उस्मान जैसे सखी से समझो, अली जैसे हैदर कर्रार से समझो, तब तुम्हें पता चलेगा इस्लाम क्या है। घर बैठ के बातें बनाने से इस्लाम के चेहरे से नकाब नहीं उठ सकता है, नहीं उठ सकता। कुछ दिन पहले मूवी बनाई गई और दर्शाया गया कि देखा, मुसलमान वो समाज है जहां औरत को इज्जत ही नहीं दी गई। एक फिल्म बनी थी, गालिबन क्या नाम था, हम दो हमारे 12, यही थी ना, हम दो हमारे 12। और जब उसके डायरेक्टर से यह पूछा गया कि तूने इस कैरेक्टर के लिए मुसलमान ही का इंतखाब क्यों किया, उस बेवकूफ ने क्या कहा, मैं किसी को भी लेता तो उसको एतराज ही होता। तो हम कहते हैं तेरा काम था तो तूने अपना समाज क्यों नहीं घुसेड़ा उसमें। कर तू रहा है, बना तू रहा है, अपने समाज को तू ज्यादा बेहतर जानता है या हमारे को ज्यादा बेहतर जानता है तू? तो उसने कहा जिसको भी खड़ा करते हम, ये झूठ है, इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश है, मुसलमान को बदनाम करने की कोशिश है।
और गलत तस्वीर इस्लाम के दिखाने की कोशिश की जा रही है। तुम जानते हो इस्लाम क्या है? जरा तारीख का ये बाप पलट के तो देखो। खुदा की कसम एक दौर भी ऐसा भी गुजरा है इस दुनिया के अंदर, इसी जमीन के ऊपर बेटी पैदा होती थी, बाप गैरत के मारे मुंह छुपा लेता था, मेरे घर के अंदर बेटी आई है। अगर बेटी पैदा हो जाती थी, बेटियों को कत्ल कर दिया जाता था, कभी बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, बेटियों को बाप चेहरे नहीं देखा करता था। ये दौर भी इस जमीन के ऊपर गुजरा है। खुदा की कसम इस बाप को जरा पलट के तो देखिए, तब तुम्हें इस्लाम की हक्कानियत समझ में आएगी। तारीख का ये बाप पलटता चलो। मेरे सरकार तशरीफ फरमा गए, आका करीम की निगाह एक हसीन और जमीन नौजवान पे पड़ जाती है। सरकार के दिल में ख्याल आता है, मालिक इतना खूबसूरत नौजवान बनाया है, अगर ये जहन्नम में जाएगा मालिक बड़ी तकलीफ होगी। तेरी कुदरत का शाहकार है ये, इसे इस्लाम की दौलत अता फरमा दे। अभी आका इतना कह रहे हैं कि सुबह का सवेरा हुआ है, सूरज निकला है, दरवाजे पे दस्तक हो जाती है। कौन आया है दरवाजे पे? मंदक्कल बाप, किसने दरवाजा बजाया है? आने वाले ने कहा था तहिया कल्बी आया हुआ है। कहा किस लिए आए हो? कहा महबूब मुलाकात करनी है। सरकार ने दरवाजा खुलवाया, तहिया कल्बी आए, बैठना चाहते थे जूतियों की जगह पर, आपने अपनी मुजम्मिल वाली चादर दी, फरमाया इस पे बैठ जाओ। तहिया कल्बी ने खुदा की कसम चादर को उठाया, सीने से लगाया, रोक कहते गए आका इस चादर की जगह मेरे कदमों में नहीं बल्कि रब ने इसकी जगह मेरे सीने पे बनाई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान मुस्तफा, इमाम हुसैन का दामन, मसलक के आला हजरत। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। हुजूर ने मांग लिया, रब ने दे दिया। हाँ, इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। सारे कह दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दाइया कल भी आ गए, क्या बात है, खैर तो है। कहने लगे हुजूर मैं बड़ा गुनाहगार हूं, बड़े पाप किए मैंने। महबूब अगर मैं दीन में दाखिल हो जाऊं तो क्या मेरे गुनाह माफ हो जाएंगे? मेरे गुनाह माफ हो जाएंगे? हुजूर ने फरमाया तू मेरा कलमा पढ़ ले, खुदा माफ फरमा देगा। कलमा पढ़ा, दीन में दाखिल हो गए, दीन में दाखिल हो गए। फिर रोए जा रहे हैं, अब क्या बात है? हुजूर बात यह है कि बहुत बड़ा गुनाह है और डर लग रहा है। जिब्रील आ गए, महबूब कह दो दाहिया कल्बी से, जो पिछले गुनाहों से तौबा कर देगा अल्लाह वो गुनाह उसके सामने नहीं लाएगा। है हम तो माइल व करम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। हमें तो तौफीक ही नहीं होती एक बार भी अपने रब को रोके मनाने की, तौफीक ही नहीं होती है। हम तो बस इसी उम्मीद पे जिए जा रहे हैं कि जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। कोई नहीं देख पाता, कुछ नहीं देख पाता, कोई औकात नहीं देखने की। इस उम्मीद पे ना रहो जो होगा देखा जाएगा। कोई वजूद नहीं है इंसान का। ठोकर लगी, गिरा, मर गया, इतनी ताकत। छींक आई, सांस रुक गई, मर गया। हिचकी आई, मर गया। गले में लुकमा अटका, मर गया। ये एक पावर है हमारी, ये ताकत है। क्या देख लोगे आप? उसका मुकाबला कर लोगे तुम? उसका मुकाबला कर लोगे जिसने लफ्ज़ कुन से कायनात बना डाली? बताओ तो सही। तुम और मैं 10 बाई 10 की छत बनाए तो 4 दीवारें खड़ी करते, और 20 बाई 20 का लिंटर डालने लगे तो बीच में पाए भी देने पड़ते हैं कहीं ये गिर ना जाए। ये तेरी मेरी तामीर है। उसके लिए कहते हो देखा जाएगा, जिसने किस पिलर के बगैर पूरा आसमान खड़ा कर रखा है। उसका मुकाबला करोगे तुम? जिसने किसी सुतून के बगैर, किसी पाए के बगैर एक नहीं 7 छतें रोक रखी हैं, उसके बारे में कहते हो देखा जाएगा? कोई नहीं देख सकता। हुजूर बड़े गुनाह किए, का रब फरमाता जो पिछलों से तौबा कर लेगा आगे फिर गुनाह दिखाए नहीं जाने। हाँ, अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमन ला ज़म्बला, जो गुनाहों से तौबा कर ले गोया उसने कोई गुनाह किया ही नहीं है, किया ही नहीं है। ओ भाई, दाहिया कल भी फिर रोए, हुजूर पाप बड़ा है। क्या हुआ दाहिया? अब तो निजात का परवाना भी आ गया। कहने लगे महबूब आप नहीं आए थे, आप नहीं आए थे, मैं कबीले का सरदार हूं,
जाओ जाके बेटियों को ये बात बताना और कहना मोहसिन इस इंसानियत का कितना बड़ा एहसान है तुम पे। कभी सर से दुपट्टा उतरने लगे तो आमीना के लाल के इस एहसान को याद कर लेना। कभी बेनकाब होके मार्केट में जाने का जी करे तो पढ़ना फिर मदीने वाले की तारीख को कितना बड़ा एहसान किया उन्होंने। हुजूर गुनाह बहुत बड़ा है, बताओ ना क्या बात है। आका कबीले का सरदार था, मैंने 7 बेटियां अपने हाथों से जिंदा दफन की है। 7 बेटियां अपनी, कबीले की 70 बेटियां कहते मैं कत्ल कर चुका हूं। कहते हुजूर लेकिन एक कत्ल ऐसा है जो आज भी सोने नहीं देता, आज भी सोने नहीं देता। महबूब ने इतना सुना चश्मान नबुव्वत में आंसू भर आए। जो जानवरों की आंख के आंसू बर्दाश्त न कर सके, जब उसके सामने किसी दुख भरी दास्तान की शुरुआत हुई होगी तो वो कैसे बर्दाश्त करता। हुजूर फरमाते हैं फिर कहा हुजूर मैं परदेश जाने लगा। आका मैं गया तो मेरी बीवी उम्मीद से थी। मैंने कहा शरीक हयात अगर बेटा पैदा हो ना तो फिर नाज से पालना, और बेटी पैदा हो जाए तो मेरे आने से पहले कत्ल कर देना। मैं उसका चेहरा ही देखना नहीं चाहता, मैं उसका चेहरा ही देखना नहीं चाहता। कहते हुजूर मैं चला गया, रब ने बेटी अता फरमा दी। मैं बीच में आया भी, मेरी बीवी ने ना जब मैं घर आता ना तो उसको पड़ोस के घर छोड़ देती ताकि मेरी नजर न पड़ जाए। हुजूर इसी तरह आता जाता रहा। इत्तेफाक से जब कई साल बीत गए, 5-6 साल का अरसा बीत गया, महबूब में घर आया। अचानक मैंने दरवाजा बजाया ना तो अंदर से बच्ची की आवाज आई। उसने कहा कौन? मैंने कहा तू कौन? तो उसने फिर कहा पहले तू बता कौन है। कहा मैंने कहा मैं इस घर का मालिक हूं। का इतना कहना था, बच्ची की प्यार से आवाज उठी। उसने कहा अगर तू घर का मालिक है तो मैं घर के मालिक की बेटी हूं। का इतना कहा और बच्ची ने दरवाजा खोला, और दरवाजा खोलने के बाद हुजूर दौड़ी मेरे पैरों से लिपट गई। अजीब प्यार होता है बेटियों का, अजीब प्यार होता। हुजूर लिपट गई मेरे पैरों से और मुझसे कहने लगी बड़े दिनों बाद आया है बाबा, मैं जब बच्चों को बाप के कंधे पे देखती थी तेरी राहें तकती थी। जब कोई अपने बाप के साथ गलियों से गुजरता था तो मैं भी कहती थी एक दिन मेरा बाप आएगा, मैं उसका हाथ पकड़ के राहों में चलूंगी। मैं भी कहा करती थी अपने बाप के साथ मैं भी खेला करूंगी। आज कई साल बाद आया है, पहले जी भर के तेरा चेहरा देखो। का हुजूर बच्ची बेखुदी में कहती जा रही है, लेकिन मेरे दिमाग पे अजीब तमाशा है, एक सोच सवार होती जा रही है। कौन है ये बच्ची? मैं अपनी बीवी की तरफ बढ़ा। मैंने कहा कौन है ये? उसने कहा मेरे सरताज कोई सितम न करना, जुल्म न करना, ये कोई और नहीं है, ये तेरी और मेरी घर की शहजादी है, ये तेरी भी बेटी है, मेरी भी बेटी है। का महबूब मेरे जी में आया कि मैं उसका सर तन से जुदा कर दूं। मेरी बीवी ने दौड़ के मेरे आगे हाथ जोड़े। का खबरदार सर न काट देना, अगर ये मर गई मेरे जीने का मकसद खत्म हो जाएगा, ये मेरे जीने का सहारा है। का महबूब मैंने बर्दाश्त किया, बच्ची को छोड़ के जाके लेट गया। आका मुझे सख्त नफरत थी बच्ची से, लेकिन कहते हैं या रसूल अल्लाह उस बच्ची के कारनामे ऐसे थे कि धीरे धीरे प्यार होने लग जाता है। आका जब सुबह होती थी सबसे पहले बेटी उठ के आती थी, मेरे पैर दबा के कहती थी अब्बा सुबह हो गई है बेदार हो जाइए। आका मेरी बेटी मुझे उठाती और उस वक्त तक मेरे पास से न जाती जब तक मैं सो नहीं जाता। मेरे दिल में उसका प्यार जागने लग गया। आका उससे बातें किए बगैर सोता नहीं था, उसको करवट में लटा के लेटता था। एक दिन या रसूल अल्लाह मैं बाजार में टहल रहा था, किसी ने कहा ये वो बेगैरत है जो हमारी बेटियों को मारता रहा और अपनी बेटी को शौक से पाल रहा है। का इतना जवाब मैंने सुना, मेरे दिमाग के अंदर फतूर पैदा हो गया। तभी मैंने फैसला कर लिया था कि बच्ची को रखना नहीं है। मैं आया, मेरी बेटी ने दौड़ के इस्तकबाल किया, हाथ पकड़ा, बिस्तर पे लेटाया। आज बच्ची को मालूम नहीं था आका कि मेरे साथ क्या होने वाला है। आका बच्ची हाथ पकड़ के लाई है, मुझे बिस्तर पे लेटाया है, मेरे सर में हाथ डाल रही है, कभी बालों में हाथ डाल रही थी। अब आका मेरे गले में हाथ डाला बच्ची ने, मैंने ऐसे आंखें कर ली जैसे मैं सो जाया करता था। आज बच्ची ने प्यार से चादर
उठाई है, सोता हुआ समझा, चेहरे पे चादर डाल के चली जाती है। आका करीम हिचकी भर के रो रखे हैं। फारूक आजम उठ के खड़े हो जाते हैं। ताया बस कर यार, चुप हो जा, देख नबी कितने बेकरार हो रहे हैं। आका कहते हैं उमर खामोश हो जा। आप कहते हैं दहिया बता तो सकी, फिर बच्ची के साथ तूने क्या किया है। दहिया कल भी कहते हैं या रसूल अल्लाह, जब बच्ची ने मेरे चेहरे पे चादर डाली और जाके माँ के आंचल में लिपट के सो जाती है, रात को आहिस्ता से उठा, मैंने माँ का आंचल हटाया, माँ के बाजू पे बच्ची का सर रखा था, मैंने आहिस्ता से बच्ची को उठाया और लेके चलने लगा। बच्ची कुछ कहना चाहती थी, आका मैंने बेटी के मुंह पे हाथ रख दिया, आवाज उसके गले में दब के रह गई, वो कुछ ना कह सकी। जब बस्ती से बाहर निकला, बच्ची ने कहा अब्बा ये तो बताता चल कि तू किधर लेके जा रहा है, मकसद क्या है। मैंने कहा कुछ नहीं बेटी, एक जगह दावत में जाना है। कहा इतनी जल्दी? कहा हाँ बेटी, सफर लंबा है, दिन निकलने से पहले पहुंचना है, इसलिए रात में सफर शुरू कर दिया है। कहते आका मैं बेटी को पढ़ाता रहा, बेटी नादानी में चलती रही। कहा चलते चलते रेगिस्तान आ गया, सूरज निकल आया। आका मैंने ठहर करके बेटी से कहा चलो कुछ देर खेल लेते हैं। मैंने गड्ढा खोदना शुरू किया, रोते जा रहे हैं। कहते कुर्बान जाऊं बेटी की मोहब्बतों पर, जब पसीना टपकता था महबूब तो मेरी बेटी दौड़ के आती थी, अपने दुपट्टे के कोने से पसीना साफ करती थी और उसके बाद कहती थी अब्बा आराम कर ले। आका मेरे माथे से पसीना टपकता देखा, मेरी बेटी बेकरार हो गई, मेरा हाथ पकड़ा, मुझे पेड़ के नीचे ला के बैठाया और खुद मिट्टी हटाना शुरू कर देती है। आका मेरी बेटी को मालूम नहीं था कि ये उसी की कब्र खुद रखी है, हमेशा के लिए इसको इस गड्ढे में दफन होना है। आका फिर मैं जल्दी जल्दी आया, मैंने गड्ढा खोदा, बेटी को करीब खड़ा किया। मैंने कहा बेटी देखे तो सही कितना गहरा है। बच्ची मेरी करवट में खड़ी थी, बड़ा फख्र होता है बेटी को बाप के ऊपर, बड़ा भरोसा करती है बेटियां बाप के ऊपर। कहते आका बेफिक्र बच्ची खड़ी थी, उसने सोचा भी ना होगा। मैंने चुपके से पीछे से हाथ बढ़ाया, बच्ची को धक्का दे के गड्ढे में गिरा दिया। जैसी बेटी गड्ढे में आई है, एक प्यार भरी निगाह से देखा था। कहा अब्बा मुझे निकालो, मेरी आंख में मिट्टी ना पड़ जाए। कहा बेटी ने इतना कहा, मैंने मिट्टी डालना शुरू कर दी है। या रसूल अल्लाह, जब मैंने मिट्टी डाली बच्ची हंस रही थी, सोच रही थी बाप खेल रहा है। आका बच्ची खेलती रही, लेकिन जब मिट्टी पड़ते पड़ते सीने तक आई है, दम घुटने लगा। बच्ची ने कहा बाप ठहर जा, अब बस कर दे, अब मिट्टी ना डाल, अब सांस नहीं आ रही है, अब सीना दबने लगा है। आका मेरे हाथ नहीं रुके हैं। जब मेरे हाथ नहीं रुके, बच्ची समझ जाती है मेरा इरादा दुरुस्त नहीं है। बच्ची कहती है अब्बा एक बात तो बता दे। क्या बात? क्या मुझे कत्ल करने का इरादा है? क्या मुझे यहाँ से वापस नहीं जाना है? बाप सुन, मेरी माँ मुझसे बड़ा प्यार करती है, बिन बताए लेके आया है। अब्बा घर जाएगा तो ये बता मेरी माँ से जाके क्या कहेगा। आका बच्ची ये कह रही थी, मैंने कोई जवाब नहीं दिया, का मिट्टी डालता रहा। फिर उसके बाद बच्ची ने हाथ जोड़े, कहती अब्बा मुझे कत्ल ना कर, बता तो सकी मुझे कत्ल क्यों कर रहा है। अब्बा अगर तुझे ये लगता है तेरी बेटी तुझ पे बोझ बनेगी, मैं वादा करती हूँ पूरी जिंदगी एक जोड़े कपड़े में गुजार लूंगी, कभी तुझसे कपड़े ना मांगूंगी। अब्बा मेरी गलती थी, मैंने तेरे कंधे पे बैठने के ख्वाब देखे थे। क्या तेरी बेटी वादा करती है पूरी जिंदगी नंगे पैर चलेगी, कभी तेरे कंधे पे सवार होने का सवाल नहीं करेगी। अब्बा बाहर निकाल लीजिए। कहा मैंने फिर भी नहीं निकाला। मेरी बेटी ने एक सवाल किया था, कलेजा धड़क के बाहर आ गया था। उसने कहा था अब्बा ये तो बता दे, क्या तुझे मेरी सूरत अच्छी नहीं लगी है? क्या तुझे अपनी बेटी का चेहरा अच्छा नहीं लगा? अब्बा अगर चेहरा अच्छा नहीं लगा है तो एक काम कर, मुझे निकाल के ले चल, मैं किसी के भी घर में जाकर रह लूंगी। अब्बा कभी तुझे चेहरा नहीं दिखाऊंगी, मैं छुप के रह लूंगी, कभी तेरी याद आया करेगी, मैं तुझे छुप के देख लिया करूंगी। मेरे बाप मुझे ले चल। कहा अब्बा आका मेरी बेटी ने इतना कहा, कलेजा धड़कने लग गया। एक बार को मेरे हाथ रुक भी गए थे, लेकिन माशरे के ताने ने फिर मुझे रुकने नहीं दिया। मैंने मिट्टी डाली, बच्चे के कंधों तक मिट्टी आ जाती है। आका करीम ये सुन रहे हैं, ताकि कल भी कहते हैं सरकार, फिर मेरी बच्ची के होठ हिलने लगे।
मुझसे बात करनी बंद कर दी उसने। फिर वो किसी अजनबी से बात कर रही थी, किसी गैर मालूम से बात कर रही थी। आका कहते हैं फिर क्या हुआ? ये कहते कहते आका मेरी जबान कांप रही है, आगे बात कैसे कहूं? सरकार कलेजा टुकड़े टुकड़े हो रहा है। तब मेरे नबी ने रोते रोते कहा था तो ये बता फिर तूने क्या किया? कहते आका जब उसके हाथ उठे तो मैंने देखा, देखो तो सही मेरी बच्ची क्या कह रही है। का मिट्टी डालने के बहाने से मैं बच्ची के पीछे आया, गर्दन ऊपर तक मिट्टी आ चुकी थी, उसका सर ऊपर था, आंखें आसमान पर टिकी थी। मेरी बेटी कह रही थी ए बेटियों को पैदा करने वाले ये तो बता दे, अगर बेटियों को जीने का हक नहीं है तो फिर बेटी पैदा क्यों की जा रही है? और अगर बेटी पैदा कर रहा है तो फिर बता तो सही इन बेटियों को जिंदगी क्यों नहीं मिल रही है? आका मेरी बच्ची कह रही थी परवरदिगार सुना के कोई तेरा महबूब आएगा, वो आके बेटियों को जिंदगी देगा, बता कब आएगा तेरा महबूब? भेज दे उसको, खुदा की कसम। आका तड़प के कहते हैं मुझे पैदा करने वाले की कसम, मैं उसी बच्ची की सदा पे 12 रबीउल अव्वल को आमिना के घर आया और ऐलान कर दिया गया सुनो दुनिया वालों, आज के बाद बेटी मारी नहीं जाएगी, इसलिए कि बेटी को बचाने वाला आमिना का लाल आ गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद करबला, जश्न शहीद करबला। अबू बकर अबू बकर, अली 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 अली। या रसूल अल्लाह, बच्ची ने इतना कहा। महबूब कहते मैं उसी बच्ची की दुआ की सदा बन के लौटा हूं, उसी बच्ची की सदा पे आया हूं, खुदा की कसम। आका कहते फिर क्या किया? या रसूल अल्लाह, अब बच्ची की जब ये दुआ सुनी ना मेरा कलेजा मुंह को आया। मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो मेरे दिल में रहम जाग जाए। हुजूर, मैंने पत्थर उठाया और उठा के बच्ची के सर पे मारा, खून का फुव्वारा फूटा। हुजूर मेरे दामन पे खून के धब्बे लगे। आका सारी दुनिया सो जाती है, लेकिन जिस दिन से बेटी को कत्ल किया है मैं नहीं सोया हूँ। का जब मेरी आंख लगती है मेरी बेटी मेरे ख्वाब में आके कहती है बताना मेरा कसूर क्या था, बता मेरी खता क्या थी। महबूब मैं सो नहीं पा रहा हूँ आका, मेरी बेटी रोज आके मुझे जगा देती है। हुजूर करम करे मेरी बेटी से मेरा मामला साफ करा दे। हाँ, यहाँ तक मुअर्रिखीन ने लिखा हुजूर उठे, कहने लगे चल लेके चल, कहाँ तूने बेटी को दफनाया था? हुजूर उस जंगल में पहुंचे जहाँ बेटी दफन हुई थी, और हुजूर की आंखों में आंसू थे, दर्द था एक। आका करीम ने इशारा किया, जमीन फटी, बेटी निकल के बाहर आई। लिखा है कि जिस हाल में दफन हुई थी उसी हाल में निकल के आई। आज भी बच्ची के सर से खून बह रहा था, बच्ची के सर से खून बह रहा था। आते ही मेरे नबी को सलाम करती है। महबूब आने की तकलीफ कैसे की? बेटी ये तेरा बाप है, अपनी खता पे नादिम है, ये तुझे लेने आया है, लौट चल। उसने कहा नहीं आका, अब लौट के नहीं जाना है। आका आप इसे लेके आए हो? मैंने तो सोच रखा है जब कयामत का दिन होगा, रब की अदालत होगी, महबूब आप उम्मत के वकील बन के खड़े होंगे, आपकी बेटी भी तो खड़ी होगी, मैं इसका गिरबान पकड़ के लाके पूछूंगी इससे, बता मेरा कसूर क्या था। इसको जवाब रब की बारगाह में देना है। तड़प गया बाप, आका मेरे बस की बात नहीं है। हुजूर ने फरमाया बेटी मैं कहता हूं इसे माफ कर दे। बच्ची ने कहा हुजूर आप कहते हैं तो जाओ, मैंने माफ कर दिया है, आप कहते हो तो माफ कर दिया गया। कहा बेटी तुझे मर्जी है तेरी, चाहे तो लौट चली इसके साथ, इसके घर चल के रहे। बच्ची ने कहा नहीं आका मुझे नहीं जाना है। कहा क्यों? कहा जब मैं दुनिया से रब की बारगाह में गई ना तो मैंने सबसे ज्यादा प्यार करने वाला अपने रब को पाया, सबसे ज्यादा प्यार करने वाला मैंने अपने रब को पाया है। आका अब रब की बारगाह को छोड़ के किसी की चौखट पे जाने का जी नहीं करता। बच्ची ने हुजूर को आखिरी सलाम किया, वापस चली गई। आका करीम आए और ऐलान फरमाया सुनो आज के बाद
बेटी मारी नहीं जाएगी, मारी नहीं जाएगी। हुजूर ने ऐलान किया, जिसको रब ने 3 बेटियां दी, उसने पाला पोसा और इज्जत से रुखसत कर दिया, फरमाया उसकी जन्नत की जमानत मैं देता हूं। 3 बेटी का ऐलान हुआ तो 2 वाला खड़ा हो गया। हुजूर जन्नत बट रही है, मैं पीछे रह गया, क्या कहना चाहते हो? हुजूर मुझ पे तो 2 ही बेटियां हैं, आपने 3 वाले को जन्नती का है। हुजूर फरमाते हैं, जा जिसकी 2 बेटियां हैं वो भी जन्नती है। फिर 1 वाला खड़ा हो गया। हुजूर मैं बड़ा पीछे रह गया, क्या बात है? कहा 3 वाला भी जन्नती, 2 वाला भी जन्नती। हुजूर मैं इस नेमत से महरूम हूं, हुजूर मुझ पे तो 1 ही बेटी है। हुजूर का दरियाए करम जोश पड़ता, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात। पीछे वाले क्यों नहीं बोल रहे? क्या फिर किसी जिब्रील का इंतजार है? जिब्रील तो अलबत्ता नहीं आएंगे मिलने तुमसे, लेकिन इजराइल मलकुल मौत जरूर आने। समझ रहे हैं ना? मलकुल मौत मुलाकात इंशाअल्लाह सभी की होनी है, और खुदा करे उनसे ईमान की हालत में मुलाकात हो। हाँ, और जब ईमान की हालत में मुलाकात होगी ना, यकीन करो हुसैनियों, तो फिर दुनिया से यही कहते जाएंगे, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले, जोर से खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। हुजूर ने फरमाया 3 वाला भी जन्नती है, 2 वाला भी जन्नती है। जिसके पास 1 बेटी है, उसने पाला पोसा इज्जत से रुखसत कर दिया, वो भी जन्नती है। फिर महरूम कौन रहना था? हाँ, कौन रहना था? फिर एक बंदा रोता हुआ खड़ा हुआ, कहने लगा हुजूर अब तो गुंजाइश ही खत्म हो गई, इसके नीचे तो कोई नंबर ही नहीं आता है। आका 3 वाला भी जन्नती है, 2 वाला भी जन्नती है, महबूब 1 वाला भी जन्नती है, हमारा क्या बनेगा? हमारा क्या बनेगा? हुजूर आज जन्नत बांट रहे, हमारा क्या बनेगा? कहां ये बात हो रही हमारा क्या बनेगा? उनसे ये बात कही जा रही है, मंगतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूलो अर्ज में बस हाथ भर की है, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में ना लाहे ना हाजत अगर की है। वहां खड़े होके कहते हैं, आका 3 वाला भी, 2 वाला भी, 1 वाला भी जन्नती। महबूब मुझ पे तो बेटी कोई नहीं, बेटी कोई नहीं। मेरे हुजूर का दरियाए करम जोश में आया। बरेली वाले ने कहा, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, जोर से देने वाला है सच्चा। हमारा नबी हुजूर खड़े हुए, जा 3 वाला भी जन्नती है, 2 वाला भी जन्नती है, 1 वाला भी जन्नती है। फरमाया जिस पे बेटी ना हो लेकिन दिल में बेटी की तमन्ना रखता हो, फरमाया मैं हाथ पकड़ के उसे जन्नत में लेके जाऊंगा, हाथ पकड़ के जन्नत में लेके जाऊंगा। वो भाई इतनी इज्जत हुजूर ने बख्शी, फिर कितना एजाज बख्शा, कितना एजाज बख्शा मेरे नबी। लोग कहते हैं कि इस्लाम ने बेटियों को जलील किया है, सबसे बड़ा हक इस्लाम ने दिया बेटी को। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि सहाबा इकराम खुद कहते थे, आका अब जमीन पे चलते हैं ना तो पैर देख देख के रखना पड़ता है, क्यों? का कहीं पैर के नीचे चूंटी ना आ जाए। हुजूर मुस्कुरा देते, फिर सहाबा कहते कितना कर्म किया है रब ने आपको हमारे बीच भेजा है। हुजूर हम तो वो थे जो बेटियां कत्ल करके शर्मिंदा नहीं होते थे, आज चूंटी पे पैर रखते हुए डर जाया करते। ये इज्जतें किसने बख्शी? यार यही बाप तो था ना जो मंडी जो जाके बेटियों को कत्ल करता था, यही तो बाप था ना जो बेटी को जिंदा दफन कर देता था, यही तो बाप था जो बेटी को देखना नहीं चाहता था। आज भी वही बाप है, बाल सफेद हो गए, मंडी में ठेला खींच रहा है, पूछना इस बुढ़ापे में क्यों? कहता बेटी को रुखसत करना है। कल यही कत्ल करने को फख्र समझता था, आज यही बेटी की शादी करने को फख्र समझता है। ये इज्जतें किसने बख्शी? जाओ जाके पूछो दुनिया से, हर एक का जवाब होगा, अगर ये इज्जतें मिली हैं तो ज़हरा के बाबा के सदक़े में मिली है। ज़हरा के बाबा के सदक़े में इज्जतें मिली। और फिर खुदा की कसम देखें, किस्में बनी औरतों की, किस्में 3 रिश्ते औरत के, या तो माँ होगी, या बेटी होगी, या बीवी होगी। यही है ना? माँ बनी तो रब ने
इतनी इज्जत बख्शी महबूब के सदक़े में कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बेटी बनी तो फरमाया अगर बेटी बन के दुनिया में जाएगी तो ये बाप के लिए जन्नत है। बीवी बनी तो फिर महबूब अलैहिस्सलाम ने खुशखबरियां दी कि जब मियाँ बीवी मुस्कुरा के एक दूसरे को देखते हैं तो रब सारे गुनाह माफ फरमा देता है। कितनी इज्जतें बख्शी हैं। गुलामी नहीं दी, पैर की जूती नहीं बनाया औरत को, ये इज्जत का ताज उसे बख्शा है कि अगर तू शोहर की जूती भी सीधी करेगी अल्लाह तुझे 70 नेकी अता फरमाएगा। दोनों को इज्जतें बख्शी है, दोनों को इज्जतें बख्शी है। कहा तू शौहर की अमानत की हिफाजत कर, शौहर की अमानत की हिफाजत कर, उसकी खिदमत कर। तुम्हारे पैर की जूती नहीं बनाई। गलत सोचते हैं ये दुनिया वाले कि औरत पैर की जूती बनाई गई है। समझे जरा, ये तो रिश्ते जोड़े गए रब ने। कहा तू उसकी जूतियां सीधी कर, हम तुझे नेकी देंगे। धब्बा उसके कुर्ते पे लगे, कपड़े लपे लगे, तू साफ कर, हम तुझे 70 नेकियां देंगे। तू शौहर की खिदमत कर, हम तुझे कदम कदम पे नेकियां देंगे। फिर शौहर को क्या कहा? शौहर को भी तो ये कहा तू धूप में तप, इसका हक अदा कर, हम तुझे नेकियां अता करेंगे। तू मजदूरी का बोझ उठा, शौहर को इज्जत से बैठा के खिला, हम तुझे नेकी का सवाब देंगे। तू जा मंडी में जाके बोझ उठा, अपनी बीवी को रानी बना के रख। रब कहता है तू उसको खुश कर दे, आखिरत में हम तुझे खुश कर डालें। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लाओ तो सही, लाओ कोई ऐसा मजहब जिसने ये इज्जतें बख्शी हो, ये इज्जतें बख्शी हो। हाँ, ये इज्जतें बख्शी हैं। लोग कहते हैं कि इस्लाम ने औरतों को पाबंद कर दिया, कैदी बना दिया। मेरी बहन समझो, अक्सर लोग फ्लाइट में चलते हैं कि नहीं चलते हैं फ्लाइट में, हवाई जहाज पे जाने वाले लोग, ये आप तो हद हो गई है कि शॉप पे भी लेडीज, बसों में भी लेडीज, अक्सर ऑफिसों में लेडीज, हर जगह बैठी हुई हैं। लेकिन मैं एक बात करूं, मोटी सी बात, फ्लाइट में जो एयर होस्टेस होती हैं, एक फ्लाइट के अंदर 4 होती हैं, लगभग 4 या 5। सवारी कितनी होती है उसमें? लगभग 150 से लेकर के 350 तक, वरना कम से कम 180 और 150 ये तो आम बात है। ठीक है, अगर मान लीजिए 300 लोग या 150 लोग भी मान लें एक फ्लाइट में बैठे, लड़कियां कितनी है? बोलें, समझे जरा, नौजवान मेरी बात समझे, कितनी है? 4 या 5, ज्यादातर 4 ही होती है। ठीक है ना, ज्यादातर 4 ही होती हैं। और लोग कितने हुए? 150 या 180। ठीक है ना। अब आप अंदाजा लगाइए, ये कहते हैं हमने आजादी दी है। पहली बात तो इन्होंने उनसे कपड़े पहनने का हक छीना, इन्होंने उनसे कपड़े पहनने का हक छीना। ये कहते हैं हम तुम्हें पैसे बाद में देंगे, हमारी मर्जी के कपड़े तुम्हें पहनने। उनकी अपनी ड्रेस है, समझ रहे ना, उनकी अपनी ड्रेस है। हर डिपार्टमेंट का अलग कपड़ा है। उन्होंने कहा तुम्हें कपड़े हमारी मर्जी के पहनने। और दूसरी बात उनकी क्या है? दूसरी बात है कि तुम्हारी इज्जत के मालिक भी हम हैं। आप कहेंगे कैसे? वो कहते हैं हम तुम्हें पैसा तब देंगे कि हमारा कोई भी ग्राहक नाराज नहीं होना चाहिए। समझ गए इतनी बात? हमारा कोई भी ग्राहक नाराज नहीं होना चाहिए। अगर वो कड़वा भी बोले तब भी तुम्हें मीठा बोलना है। उनसे उनकी इज्जत का सौदा हुआ। उसके बाद काम कितना? लोग ये कहते हैं ना, इस्लाम ने औरत को 4 दीवारी के अंदर बंद करके उसे नौकरानी बना दिया। इस्लाम ने 4 दीवारी के अंदर बेटी को रख के उसे इज्जत का एहसास दिलाया है। कैसे? 4 लड़कियां, 180 सवारियां, सबसे जाके पूछती है सर कुछ चाहिए? सर अगर 4 बार बटन दबाएंगे तो उसे 4 बार दौड़ के आना पड़ेगा, 4 मरतबा दौड़ के आएगी। और जो आप बोलेंगे वो सुनेगी। आप कड़वा भी बोलेंगे तो उसे मुस्कुरा के बात करनी, क्योंकि उसकी अना छीन ली गई है।
उसकी गैरत का सौदा हो चुका है। अब उसके लहजे के मालिक भी पैसे वाले हैं, अब उसकी इज्जत के मालिक भी पैसे वाले हैं। एक फ्लाइट के अंदर 4 लड़कियां 180 लोगों को सुबह से शाम तक राजी करने के लिए उनके आगे पीछे दौड़ती हैं। तुम कहते हो कि ये आज़ादी दी है तुमने, झूठ बोलते हो। तुमने गुलामी किसको कहा? एक परिवार के अंदर बहुत ज्यादा होते हैं तो 12 लोग होते हैं, उन 12 के अंदर कम से कम 4 औरतें होती हैं। वो 4 औरतें मिलके 12 लोगों को खाना खिलाती हैं। ये 4 औरतें मिलके 180 की नौकरी करती हैं। बताओ तो सही, फायदे में ये है या पर्दे में रहने वाली बेटियां हैं? खुदा की कसम, जिन्होंने ये कहा है कि बेटी आजाद रहेगी तो इज्जत वाली रहेगी, झूठ बोलते हैं। सच ये है, बेटी पर्दे में रहेगी तो इज्जत वाली रहेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमाम हुसैन का दामन, मसलक आला हजरत। आज भी मैं कहता हूं, जाओ चैलेंज है मेरा, आज भी मैं कहता हूं, आज ना सिर्फ एक रिश्ते की अगर मैं बात करूं, अल्लाह ने बड़ा करम किया। माएँ तो बाजार में बिकती थी ना, बाप के इंतकाल के बाद बेटा अपनी माँ को अपनी कनीज बना लेता था। ये दौर देखा है हुजूर की आमद से पहले लोगों ने। हुजूर आए और आके ऐलान किया, अल जन्नतु तहता अक़दामी उम्महातिकुम। और माओं को बाजार में बेचने वालों, ये बाजार में बिकने वाला सौदा नहीं है। इसको अल्लाह ने इतनी इज्जतें दी हैं कि जन्नत इसके कदमों में खींच के लाके रख दी है। जन्नत इसके कदमों में खींच के लाके रख दी है। और फिर एहसास दिलाया मेरे नबी ने, एहसास दिलाया लोगों को, बताया माँ क्या होती है, माँ क्या होती है। पढ़ें जरा तारीख ना। हुजूर ना फतह मक्का के बाद आक़ा करीम खड़े हुए, बिलाल ने तकबीर कही, हुजूर आए, 10,000 का मजमा पीछे सब बांधे खड़ा था। कितने लोग थे? 10,000 से जायद लोग पीछे नियत बांधे खड़े। हुजूर आ रहे हैं। आका मुसल्ले पे आए, नमाज से फारिग हो गए। फारिग होने के बाद ना सब अपने काम में लग गए। मेरे महबूब दीवार के कोने से टेक लगा के रोए। जब रोने लगे ना तो फिर अदालत का ताजदार उठा, हुजूर की आंखों के आंसू देखे तड़प गए। महबूब, किसी ने कोई बात कह दी है? आका, अगर किसी ने आंख दिखाई हो तो आंख निकाल लेंगे। अब वो दौर नहीं है कोई तेरी राहों में कांटे बिछा सके। महबूब, अगर जबान तेरे खिलाफ चलेगी तो पूरा सर काटा जाएगा। कहे ना आका, अगर किसी से तकलीफ पहुंची है तो रब ने जवान बेटे दिए हैं, एक एक बेटा लुटा देंगे तेरे नाम पे। बताओ आका क्यों रोए? कहा नहीं बिल उमर, आज किसी ने दुख नहीं दिया। कहा फिर रोए क्यों? कहने लगे आज मुझे माँ अमीना की याद रुला गई है, आज मेरी माँ अमीना की याद आ गई है। खुदा की कसम, मालिक के कौनैन है को पास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। उमर कहते हैं आका क्या हो गया, आपको माँ की याद आई? कहा हाँ। कहा क्या याद आई? कहा उमर, आज 10,000 लोग देखे ना तो मुझे माँ याद आ गई। मैं ख्याल आया, काश आज मेरी माँ अमीना होती ना और 10,000 लोगों को बेटे के पीछे खड़ा देखती तो कितनी खुश हो जाती, कितनी खुश हो जाती। और भाई बेटे कामयाब होते तो मायों के कलेजे चौड़े हो जाते हैं। कहती मेरा लाल है ये, मेरा लाल है ये। और भाई अगर बेटा इंजीनियर बने तो माँ नाज करती है, बेटा डॉक्टर बने तो माँ नाज करती है। सोच तो सही, नबी की आमीना कितना नाज करती होंगी, रब ने बेटे को नबियों का इमाम बना के भेजा। अल्लाह सलामत रखे नौजवानों को। सुने मेरी बात। उमर, याद आ गई आज बात, मुझे माँ की याद आ गई। आज माँ होती ना 10,000 को खड़ा देखती और फिर देखती मेरे बेटे की शान क्या। उमर, मेरी माँ ने मुझे तब देखा यार जब मैं बहुत छोटा था, बहुत छोटा था मैं, तब मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई। हर बेटे का ये ख्वाब होता है कि अपनी कामयाबी की बात अपनी माँ से आके कहे। उमर, जब मैं मेराज से लौट के आया ना तो मेरा जी चाहता था ये खबर पहले माँ को सुनाता। माँ, आज तेरा बेटा आसमानों की सैर करके आया है। लेकिन उमर, माँ नहीं थी। आज फतह मक्का हुआ है, 10,000 लोग पीछे हाथ बांधे खड़े। यही गलियां थी ना उमर जब लोग पत्थर मारते थे, यही राहें थी ना जब लोग लावारिस समझ के राहों में कांटे बिछा देते थे।
देख उमर, आज रब ने कितनी इज्जत बख्शी है। 10,000 लोग पीछे खड़े हैं, बड़ों बड़ों की गर्दनें झुकी हुई हैं। कहते उमर, आज मेरा जी चाहता कि काश मेरी माँ होती, काश मेरी माँ होती, मैं मुसल्ले पे खड़ा होता, मेरी माँ हुजरे में होती। आका कहते उमर, मैं नियत बांध के सूरे फातिहा की तिलावत करता होता, लोग 10 बस्ता खड़े होते और उसके बाद हल्के से पर्दा हटता, मुबारक आवाज गूंजती, बेटा मोहम्मद मेरी बात सुन के चला जा। उमर तुझे बताऊं, मैं नमाज छोड़ देता, मुसल्ला छोड़ देता, नियत तोड़ देता, तोड़ के माँ के पास चला जाता। आका बंदगी छोड़ के रब की बारगाह से मुंह मोड़ के माँ की तरफ चले जाते। हाँ उमर, मैं मुसल्ला छोड़ देता, नमाज तोड़ देता, माँ के पास चला जाता, इसलिए कि अगर माँ राजी होती है तभी खुदा राजी होता। फिर जो माँ की इज्जत नहीं की, तो भाई नौजवानों, गुजारिश है आपसे, मैंने एक रिश्ते पे बात की है, बेटी वाले रिश्ते पे इंशाल्लाह कल बात करूंगा, कल बात करूंगा। मगर मेरी बात याद रखो यार, माँ की इज्जत करो, माँ की कदर करो। माँ औलाद से कितना प्यार करती है जानते हो? एक बड़ी अच्छी तहरीर मेरी आंखों के सामने से गुजरी ना, 2 लाइनें थी, सिर्फ 2 लाइनें थी, मगर उन 2 लाइनों ने पूरी जिंदगी का फलसफा समझा दिया। 2 लाइनें। वो बेटी भी कौम की बड़ी मुदब्बिर बेटी है जिसने ये लिखा है, काबिल बेटी है कौम की। उसने लिखा था कि माँ और बेटों का रिश्ता यह है, रब ने अगर किसी माँ को 5 बेटे दिए हों और मैदान क़यामत में अगर 4 जन्नत में चले जाएं, 1 जहन्नम में हो और फिर माँ गायब हो जाए, तो पूछा कहाँ तलाश किया जाए? कहा उस माँ को जन्नत में 4 बेटों के पास ना ढूंढना, उसे देखना जहन्नम के दाएं बाएं कहीं 5वें को बचाने में लगी होगी। ये माँ होती है, ये माँ होती है। एक बेटे का दुख माँ को बेकरार कर देता है, एक बेटे का दुख माँ को परेशान कर देता है। अगर माँ बेटे से इतना प्यार करती है तो फिर बेटे को भी माँ से प्यार करना चाहिए, बेटे को भी माँ से प्यार करना चाहिए। ये दुनिया है। हर कोई ये सोचता है कि नहीं नहीं अब हमने होश संभाल लिया, अब हमें जरूरत नहीं है। ये कभी ना सोचना, ये कभी ना सोचना। बहुत जलीलुल कद्र पैगंबर हैं हजरत मूसा कलीमुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह। रब ने ये इज्जत बख्शी थी कि रब ने उनसे कलाम किया है। रब हजरत मूसा से बातें की हैं अल्लाह ने, और इतने जलीलुल कद्र पैगंबर कि रब से अपनी बात मनवाने के लिए जिद भी कर जाते थे। हुजूर मेराज में गए ना, तो जब आसमानों से गुजरे चंद शख्सियतें देखी, कहने लगे जिब्रील ये जो बैते मामूर से टेक लगाए बैठे थे ये कौन थे? कहा ये आपके जद्दे अमजद इब्राहिम खलीलुल्लाह थे। कहा वो जो पीछे मिले थे, जो रब से बहस कर रहे थे, जिद कर रहे थे, वो कौन थे? कहा वो मूसा कलीमुल्लाह थे। रास्ते में हजरत आदम से मुलाकात हुई, कहने लगे आदम महबूब लामा कहां जा रहे हो ना, मेरे बेटों की मगफिरत की दुआ कर देना। जब रब से मुलाकात हो ना, कह देना मेरे गुनाहगार बच्चों की मगफिरत कर दे। जब गुजरे हुजूर ने देखा, कहा जिब्रील वो कौन थे? तो जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह वो आदम थे। कहा वो कभी हंसते थे कभी रोते थे, ऐसा क्यों? जिब्रील कहते हैं आका वो दाहिनी जानिब जब देखते थे तो उनको जन्नती औलाद दिखाई जाती थी, और जब बाईं जानिब देखते थे तो जहन्नमी औलाद दिखाई जाती थी। कहा जब जन्नती औलाद देखते थे तो हंसते थे, और जहन्नमी औलाद देखते थे तो रोते थे। अजीब रिश्ता हजरत मूसा कलीमुल्लाह को आप देखें। हजरत मूसा कलीमुल्लाह तूर पे जाते तो रब से जिद कर जाते, और एक बार नहीं बार बार गए। कुछ दिन गुजरे कि मां का इंतकाल हो गया। जब मां का इंतकाल हुआ, हजरत मूसा कलीमुल्लाह बात करने के लिए तूर पे आने लगे। जब तूर पे आने लगे तो फिर आवाज आई मूसा संभल के आना। मूसा जोर से सारे बोले
मूसा आज संभल के आना है, लहजे संभाल के बात करना, अंदाजे गुफ्तगू बदल के आना, ये सोच के आना ये तूर जरूर है, लेकिन ये कल वाला तूर नहीं, ये आज वाला तूर है। कहते मालिक आज से पहले भी तो आया था, कभी ये नहीं कहा गया संभल के आना, कभी ये नहीं कहा गया लहजे संभालने होंगे, कभी वार्निंग नहीं दी गई अंदाज संभाल के बात करनी है। ए मेरे परवरदिगार, आज ये क्यों कहा जा रहा है कि आज लहजे संभाल के बात करनी पड़ेगी, आज अंदाजे गुफ्तगू बदलना होगा, आवाज़े कुदरत आई। ए मूसा, आज से पहले जब आया करते थे तो तुम घर से निकलते थे, उधर माँ का आंचल उठ जाया करता था। मालिक मेरा मूसा है थोड़ा सा जिद्दी है, मेरे परवरदिगार अगर बेटा जिद कर जाए नाराज ना होना, मेरे बेटे को दरगुजर फरमा देना। मूसा आज से पहले आते थे तो सर पे माँ का आंचल होता था, लेकिन आज मूसा आ रहे हो तो माँ की ममता भी नकी है, ममता का आंचल भी नकी है, माँ की दुआएं भी नकी है, माँ का प्यार भी नकी है, माँ की तरफ से आपके लिए कोई हिफाजत का कोई दस्तावेज भी नकी है। ए मूसा, संभल के आना, अब तक जो भी संभाला गया है वो तुम्हारी वजह से नहीं, माँ की दुआ की वजह से संभाला। ओ भाई, अगर मूसा जैसे पैगंबर को माँ की दुआओं की जरूरत पड़ सकती है तो तेरे मेरे जैसे को क्यों नहीं पड़ सकती है, क्यों नहीं पड़ सकती है। मैं दावे के साथ कहता हूं, आज हो रहा होगा कुछ लोगों को कमी महसूस होती हो माँ बाप की, नहीं रहे, मौलवी आज बता रहा है, अगर वो ना भी रहे तो रब ने उनके दुआओं के दरवाजे बंद नहीं किए। आज भी अगर वो है ना तो फिर जाया करो माँ बाप की कब्र पे, और थक जाओ ना किसी मुसीबत से, और कहीं घिर जाओ परेशानी में, तो जैसे जिंदगी में माँ के पास आके बैठा करते थे वैसे आके बैठा करो। कहा करो, अम्मी मैं तेरा बेटा बड़ा परेशान हूं, माँ थक गया हूं दौड़ते दौड़ते, तू दुआ कर रब से तेरा बेटा दुख भरी दुनिया से निकल जाए, और फिर कुछ पढ़ के दम करके पलटना, दुआ करके आना। खुदा की कसम तुम नहीं जानते हो माँ बाप को, जब आप माँ से इस लहजे में बात करोगे ना, अगर मुमकिन होता तो उसका दर्द कब्र के पर्दों को झांक करके तेरी आंखों के सामने आता, और तुम पलटते हो ना, वो कहती है मालिक ये जब जिंदगी में आता था ना, मैंने कभी तकिए के नीचे से इसको बर्फी निकाल के दी, कभी फल इसके इंतजार में रख के सूख गया था, मालिक मैंने इसे दिया था, ये खाली नहीं लौटा, मालिक आज ये खाली जा रहा है। माँ को गैरत आ रही है, अल्लाह मेरा बेटा है खाली जा रहा है, रब का दरियाए करम जोश में आता। फरिश्तों पूछो इसकी माँ क्या चाहती है, वो कहते हैं तू क्या चाहती है, तो अगर तुमने कुछ मांगा है तो फिर माँ वो बात रख देती है, मेरे अल्लाह मेरा बेटा बीमार है, मेरा बेटा दुख में है, उसके बिजनेस में बरकत नहीं है, अल्लाह मेरे बेटे को बरकतें दे दे। जब माँ इतना सवाल करती तो रब कहता फरिश्तों ठहरो, सिर्फ उतना ही नहीं देना जितना माँ ने कहा है। अब हम कहते हैं तुम ये देखो, फरिश्तों चेक तो करो इसके नामे अमाल में क्या है, मौला गुनाह है, हुक्म होता सारे गुनाह नेकियों में बदल दिए जाएं। अब भी नहीं बोलोगे तो फिर कब बोलोगे यार, हुक्म होता सारे नेकी गुनाह नेकियों में बदल दो। अगर अब बताओ इसका नाम किस लिस्ट में है, मालिक तेरे दुश्मनों में है, कब इसका नाम मेरे दोस्तों में लिख दिया जाए, इसका नाम मेरे दोस्तों में लिख दिया जाए। फिर पूछा जाता है बताओ ये जन्नती है कि जहन्नमी, कहते हैं जहन्नमी है, कब इसका नाम जन्नतियों में लिख दिया जाए। फरिश्ते कहते मालिक बता तो सकी, तो आयतें पढ़ के माँ की कब्र पे दम किया है, इतना नवाजा जा रहा है, माँ ने सिर्फ बरकत मांगी थी, कितना दिया जा रहा है, रब का दरियाए करम जोश में आता है। ए फरिश्तों ये माँ के पास आता था, कभी माँ ने रोटी निकाल के दी, कभी पैसा निकाल के दिया, कभी फल निकाल के दिया, आज जब पलट के जा रहा है माँ ने मुझसे कहा है कि मालिक आज तू दे, तू देने पे कादिर है। तो फरिश्तों मैं तो उतना नहीं दूंगा जितना माँ दिया करती थी, अगर मैं भी उतना दूंगा जितनी माँ देती थी तो मुझ में और माँ के प्यार में क्या फर्क रह जाएगा। का ये सभी से दे दो ताकि दुनिया जान ले कि जितना माँ प्यार करती है उससे 70 गुना ज्यादा उसका खुदा प्यार करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद
इमाम हुसैन का दामन। जाया करो माँ की कब्र पे, बैठ के बातें किया करो उनसे, हाल दिल कहा करो। मौलवी से कहोगे, तुम सबसे कहोगे यार अम्मा की याद आ रही है, अम्मी की याद आ रही है। मौलाना तुम्हें क्या बताएं, बचपन में बड़ा अच्छा लगता था जब माँ गोद में उठाती। ओ यार हमसे कह रहे हो, कभी माँ की कब्र पे जाके कहो माँ आज तेरी याद आ रही थी, तुझसे मिलने चला आया हूँ। बैठना उसकी कब्र पे जाके उससे बातें किया कर। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हमारे दीन में ये है कि तुम्हारे कब्रिस्तान में दफन होने वाले लोग तुम्हारा इंतजार करते हैं, तुम्हारा इंतजार करते हैं। बाप कहता कभी तो बेटा आएगा, माँ कहती है महीने हो गए बेटा नहीं देखा है। लेकिन बेटा अपनी दौलत में ऐसा डूबा है ना, उसे बिजनेस से फुर्सत नहीं मिलती, उसे दौलत के रंग से फुर्सत नहीं मिलती। अगर उसे हफ्ते में एक दिन छुट्टी मिलती है तो मॉल चला जाता है, खूबसूरत जमीनें देखने चला जाता है। खुदा की कसम तेरे लिए माँ की कब्र से ज्यादा खूबसूरत कोई जमीन नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। जाया करो यार, जाया करो। मॉल में जाओगे, बाजारों में जाओगे, कहीं खूबसूरत ज़मीनें जाके देखोगे तो तबाही लेके आओगे, माँ की कब्र पे जाओगे तो जन्नत का परवाना लेके आओगे। जाया करो ना, मेरे महबूब जाया करते थे, सहाबा को लेके जाते थे। आज जो ये फिक्र दी जाती है, नबी ने कहा था कब्रें मिटा देनी चाहिए, झूठ बोलते हैं ये, झूठ बोलते हैं ये। मेरे हुजूर खुद भी जाते थे, सहाबा को भी लेके जाते थे, सहाबा को भी लेके जाते थे। हज्जतुल वदा का मौका, उम्मुल मोमिनीन, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, जन्नती बाप की जन्नती बेटी, उम्मुल मोमिनीन तैयबा ताहिरा हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। हाँ, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आप फरमाती हैं हुजूर जब हज्जतुल वदा से वापस हुए, हम हुजूर के साथ थे, हुजूर काफिले से थोड़ा जुदा चल रहे थे, जुदा चल रहे थे। कहते एक मकाम आया, मकाम अबवा, जहाँ पे ना हुजूर की अम्मी दफन है। कहते हैं हुजूर ने ना मुझे सवारी की रस्सी थमा दी। तवज्जो है सारे लोगों की, कर लो 2 मिनट बात। मेरी घड़ी की सुई आगे चली गई आज वक्त से, लेकिन बस यूं समझें कि हुजूर की अम्मी का सदका है जो हम इस प्यार से बैठे। अगर दिल लग रहा हो ना महफिल में तो समझ लेना हुजूर की नजर करम हो गई है, हुजूर की नजर करम हो गई है। जिनकी आंखें भीग गई ना, मैं उनसे कहूंगा हमारे लिए खास दुआ कर देना। मैं नाम नहीं बताऊंगा, इशारा नहीं करूंगा। कई बार ना लोग ना मजाक उड़ाते रोने वालों का, ओ अल्लाह से रोने वाली आंख मांगा करो, अल्लाह से रोने वाली आंख मांगा करो। मेहरबान होता उस पर अब जिसे रोने वाली आंख मिल जाती है, जिसे नर्म दिल मिल जाता है, वो खुश नसीब बंदा होता है। रोने वाली आंख मांगा करो अल्लाह से, हमेशा मेहरबानी होती है उन आंखों पे और उन आंखें वालों पे जिनकी आंखें रोने वाली होती हैं। तो किसी का मजाक ना उड़ाया करें। सुने मेरी बात, मैं कह रहा हूँ, जब उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती है, बात ही से गुजरे ना, हुजूर ने अपनी सवारी की रस्सी मेरे हाथ में थमा दी और फरमाया आयशा जब तक मैं ना कहूँ अपनी जगह से हिलना नहीं है। कहते हुजूर मुझे खजूर के नीचे बैठा के चले गए। हुजूर मेरी आंखों से ओझल हो गए, कहा पहाड़ी पे चले हुजूर एक टीले पे, फिर मेरी आंखों से ओझल हो गए। कहते हैं थोड़ी देर गुजरी ना, मुझे हुजूर के रोने की आवाज़ आई। कह रहे हुजूर इस दर्द से रो रहे थे, मेरा जी चाहता था कि मैं रस्सी छोड़ के दौड़ के जाके हुजूर को तसल्ली दूं। हुजूर की शफीक ज़ौजा है, हुजूर की लाडली ज़ौजा है हज़रत आयशा सिद्दीका। कहती है ना कि हुजूर को मैंने रोते देखा, आवाज़ सुनी, मैं तड़प गई थी, मैं जाना चाहती थी, लेकिन हुजूर ने कहा था आना नहीं है, यहीं रहना है, कुछ भी हो जाए जगह नहीं छोड़नी है। कहा मैं बैठी रही। थोड़ी देर गुजरी, हुजूर सामने से मुस्कुराते हुए तशरीफ ला रहे थे। आके करीम मेरे पास आए, मैंने कहा महबूब क्या हुआ, अभी इतने दर्द के साथ क्यों रो रहे थे, कहाँ गए थे। कहते बड़े प्यार से हुजूर ने मेरी तरफ देखा, फरमाने लगे आयशा मैं माँ की कब्र पे गया था, ये जो टीला है ना इस पे मेरी माँ लेटी है। कहा जब माँ की कब्र पे गया ना, आज मैंने लाखों सहाबा के साथ हज किया, लाखों सहाबा के साथ सफ़र किया, आज माँ की याद आई, मेरे जी में आया काश मेरी माँ होती, मुझे बेटा कह के सीने से लगा लेती। कहते ये ख्याल आया, मैं माँ की कब्र पे गया आयशा, और जब माँ की कब्र पे पहुंचा वो बीते दिन याद आए, वो गुजरे लम्हे याद आए। आयशा जब याद आए मैं रो दिया और फिर मैंने हाथ उठा के कहा मालिक तेरे खजाने में क्या कमी है, जिंदगी देने वाला भी तू है, मौत देने वाला भी तू है। अल्लाह तेरे महबूब का जी चाहता है काश आज माँ सीने से लगा ले। आयशा मैंने इतना कहा, माँ की कब्र खुल गई, मेरी माँ कब्र से बाहर आई, मुझे बेटा कह के सीने से लगाया। आयशा मैं माँ की जियारत भी करके आया हूँ, उसको अपना कलमा भी पढ़ा के आ गया। अल्लाह अकबर। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही। ओ भाई, माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप की कदर करो। ये एक रिश्ता इस्लाम ने कितना खूबसूरत बना दिया,
कितना खूबसूरत बना दिया, कितना खूबसूरत बना दिया कि खुदा की कसम आज कायनात माँ के कदमों पे कुर्बान, पूरी दुनिया माँ के कदमों पे कुर्बान। एक रिश्ता औरत का जो दिया इस्लाम ने ना, माँ के रूप में इतना अजीम बनाया, फिर बेटी बनी, बीवी बनी। कोशिश करूंगा कि कल इन दोनों रिश्तों पे बात कर ली जाए, बेटी पे भी बात हो जाए, बीवी के रिश्ते पे भी बात हो जाए। खुदा तुम्हें भी सलामत रखे, हमें भी सलामत रखे। फरमाया गया इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक मज़हब सिर्फ मज़हब इस्लाम ही है, दीन सिर्फ मज़हब इस्लाम है, यही एक मज़हब है। हमें फ़ख्र है कि रब ने हमें मुसलमान बनाया है, अपनी महबूब की उम्मत में बनाया मुझको। शुक्र किस तरह करूं मालिको मौला तेरा, बस जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।